हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई मॉडल वर्ब और वो है विल। नाउ विल को हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर उसका हिंदी में सेंस क्या आता है? गा, गे और गी। ठीक है, आज हम विल के मेजरली 6 यूजेस पढ़ने वाले हैं और उसमें पहला यूज है जब भी हमें बात करनी होती है फ्यूचर एक्शंस की। ठीक है, टू टॉक अबाउट फ्यूचर एक्शंस। अब अगर मैंने आपको बोला कि मैं नेक्स्ट मंथ एक ट्रिप पे जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या दिखा रही हूँ? एक फ्यूचर का एक्शन दिखा रही हूँ, एक डिसीजन दिखा रही हूँ जो मैंने फ्यूचर के लिए बनाया है ना? आई विल गो ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली नेक्स्ट मंथ। इजी। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ कि कल मैं मूवी देखूंगी या फिर कल हम मूवी देखेंगे, तो मैं कैसे बोलूंगी? वी विल वॉच अ मूवी टुमारो, है ना? अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें, मैंने बोला कि मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करूंगी इस हफ्ते, तो हम कैसे बोलेंगे? आई विल ज्वाइन अ न्यू कंपनी दिस वीक। अब यहाँ पे सारे ही जो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूज था विल का। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड यूज पे, जो कि है जब भी हमें बात करनी होती है इंस्टेंट डिसीजंस की। अब यहाँ पर हमने इंस्टेंटली कोई डिसीजन बनाया। मान लो मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने क्या बोला? आई एम फीलिंग हंग्री, आई विल ईट फूड। ये आई विल ईट फूड जो मैंने डिसीजन बनाया, ये मेरा इंस्टेंट डिसीजन है। क्यों है? क्योंकि मुझे भूख लग रही है तो मैंने तुरंत सोच लिया कि मुझे खाना खाना है ना? वहीं अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैंने बोला मुझे पानी पीना है। जैसे कि आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई विल ड्रिंक वाटर। इजी, राइट? वहीं एक सिचुएशन लेते हैं। अब एक सिचुएशन है जहाँ पे मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरी लॉटरी लग गई है 2 लाख रुपए की, और मेरे पास उन अंकल ने आके बोला कि बेटा आप इन 2 लाख रुपए का क्या करोगे? तो भाई मेरे पास तो प्रायर नॉलेज ही नहीं थी, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था मेरी लॉटरी लग जाएगी। अब लग गई है तो मैंने उनको बोला आई विल गिव इट टू माई पेरेंट्स। ये एक बहुत इंस्टेंट डिसीजन बनाया मैंने, ऑन द स्पॉट बनाया, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज थी ही नहीं। तो मैंने क्या बोला? आई विल गिव इट टू माई पेरेंट्स, है ना? ये है हमारा सेकेंड यूज। अब हम चलते हैं इसके थर्ड यूज पे, जो कि है जब भी हमें प्रोमिस मेक करने होते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू मेक प्रोमिस। ठीक है, वादा दिखाना है, वादा करना है। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आपके साथ खड़ी रहूंगी, तो फिर आई विल स्टैंड बाय यू। यहाँ पे विल क्यों आया? क्योंकि प्रॉमिस हो रहा है। अगर मैंने वहीं आपसे बोला कि मैं हमेशा दूसरों की सहायता करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई विल ऑलवेज हेल्प अदर्स। ये भी एक प्रॉमिस है। अगर मैं अपने आप से एक प्रॉमिस दिखाऊं, मैंने बोला कि मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूंगी, क्योंकि भाई मुझे करनी है, वो एक प्रॉमिस है मेरा खुद से, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश, है ना? हो गया प्रॉमिस भी। अब हम इसके नेक्स्ट यूज पे चलते हैं, विच इज द फोर्थ यूज, जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है। अगर मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी का ला देंगे, तो आप कैसे बोलेंगे? विल यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? वहीं मैंने अगर आपको बोला कि क्या आप एसी ऑन कर देंगे या फिर आप पंखा ऑन कर देंगे, तो हम कैसे बोलेंगे? विल यू प्लीज स्विच ऑन द फैन, विल यू प्लीज स्विच ऑन द एसी, है ना? यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी दूसरे इंसान से, और यहाँ पे हमने प्लीज लगाया टू बी मोर पोलाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे। इसका जो नेक्स्ट यूज है वो हमेशा यूज होता है एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए। अगर मैंने बोला कि मैं अब अपने आप को प्रूव करके ही रहूंगी दुनिया को, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है मेरी, जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। आई विल प्रूव माई सेल्फ टू द वर्ल्ड। मैं अपने आप को प्रूव करके ही रहूंगी, है ना? एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ रही है। अगर वहीं मैं बोलूँ कि आई विल नॉट गिव अप, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं कभी हार नहीं मानूंगी, है ना? मैं हमेशा काम करते रहूंगी। आई विल नॉट गिव अप। वहीं अगर मैंने बोला कि मैं सक्सीड होकर के रहूंगी, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? आई विल सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे तीनों ही सेंटेंसेस में मेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन शो हो रही है। इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे, जो कि है प्रिडिक्शंस के लिए। जब भी हमें कुछ अनुमान लगाना है, प्रिडिक्ट करना है, तब भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। अब मुझे पता है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से जब अपनी जी जान लगे हुए काम कर रही हूँ, तो मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि मैं कर लूंगी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव। तो मैंने क्या बोला? आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश, है ना?
वहीं अगर मैं बोलूँ कि कल बारिश होगी, तो मैं एक प्रेडिक्शन कर रही हूँ अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के ऊपर, मेरे पास कोई ना कोई फैक्ट तो है, उसी के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, प्रेडिक्शन कर रही हूँ, इट विल रेन टुमारो। वहीं अगर मैं बोलूँ कि मैच, कल इंडिया जीतेगी, कल इंडिया मैच जीत जाएगी, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, प्रिडिक्शन किया है कि इंडिया मैच जीतेगी। इंडिया विल विन द मैच टुमारो, कल का जो मैच है वो इंडिया जीत जाएगी, है ना। तो ये सभी हमारे यूजेस थे विल के, और आई होप यू अंडरस्टूड देम। थैंक यू।